सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शो की शुरुआत मार्केट के एक चेक के साथ। कल की बहुत शानदार तेजी के बाद आज मार्केट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी के चलते गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत सुबह 6:30 बजे लाल निशान के साथ हुई थी और जहां से खुले वहां से मार्केट थोड़ा सा नीचे ही आया। अब आप देखें तो तकरीबन 165 अंकों का कट आपको नजर आएगा निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है। चलिए विस्तार से समझते हैं। बैंक निफ्टी 313 अंक नीचे, आधे प्रतिशत की गिरावट यहां पर आपको नजर आएगी। स्मॉल कैप और मिड कैप को देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल आउट परफॉर्मेंस थी, आज भी देखें तो कंपैरेटिव आउट परफॉर्मेंस है मिड कैप में। ये लाल निशान में नहीं है लेकिन कोई खास बड़ी बढ़त नहीं है। स्मॉल कैप की बात करें तो अच्छा है, आधे % की गेन, 70 अंक ऊपर है। ऐसे मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप ने अपने आप को अगर होल्ड कर रखा है तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि बाजार में ज्यादातर शेयर जो है वो खरीदारी के साथ कारोबार कर रहे हैं। एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़े स्क्रीन पर आगे सामने। 1219 शेयर ऐसे जहां पर गिरावट, 1646 ऐसे जहां पर एक खरीदारी। ओवरऑल आप देखें तो मार्केट का सेंटिमेंट तेजी के लिहाज से कंफर्टिंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन, अब जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कई जहाज रुकने की बात हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि बिल्कुल पास ही नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ईरान अब बता रहा है कि अपने आप को सीजफायर से पीछे खींच रहा है। नतीजा क्या? इंडिया विक्स 3.5-4% ऊपर। बाकी कैपिटल मार्केट स्पेस, इसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। आधे से 1% की तेजी है। डिफेंस पैक पर खास नजर रखिएगा, आज यहाँ पर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। 2% ऊपर है। बहुत सारे स्टॉक्स में देख रहा हूँ कि जमकर ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। कैपिटल गुड्स, निफ्टी एनर्जी, क्या क्या फिसला है? एक तो IT नर्वस हो रहा है, एंथ्रोपिक की तरफ से नए प्लग इन लॉन्च किए गए हैं। ऑटो की रफ्तार धीमी पड़ी है लेकिन ये इंडेक्स कल 7.5-8% ऊपर था। FMCG थोड़ा सा लुढ़का है। रियल्टी मार्केट के साथ साथ चलता है, इसकी बात हम करते हैं, आधे % नीचे है। मेटल्स में तेजी 1% की। फार्मा में आज खरीदारी नजर आएगी। बैंक्स फाइनेंशियल्स की बात हमने कर ली। PSU बैंक कंपैरेटिवली प्राइवेट बैंक की तुलना में बेहतर कर रहे हैं। ये तो रहा पूरे सेक्टर का हाल। अब समझते हैं कि निफ्टी में कौन से स्टॉक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कल जहां तेजी थी आज वहीं गिरावट है, बिल्कुल उसी तरीके से आप समझ लीजिए। कल 3% रिलायंस चला था, आज 26 अंकों का ड्रैग दे रहा है। HDFC बैंक में एक तरफा 5% की तेजी थी, आज 28 अंकों का कट है। ICICI बैंक कल तो क्या जबरदस्त मूव देखने को मिले थे, आज थोड़ा सा नीचे आया। और L&T यहाँ पर देखें तो वेस्ट एशिया के तनाव के चलते फिर से 30-32 अंकों का ड्रैग दे रहा है। लेकिन क्या तेज है मेटल में, हिंडाल्को शानदार 3-3.5% की तेजी के साथ ब्रेकआउट। NTPC में खबरों का असर, पावर ग्रिड ऊपर है और क्योंकि कोयला और कच्चे तेल को रिलेशन सीधा साधा है तो कोल इंडिया भी आज आप देखें तो कच्चे तेल के साथ थोड़ा सा ऑफलोज हुआ है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की तो थोड़ी सी मिक्स्ड तस्वीर आपको नजर आएगी, लेकिन गिरने वाले जो शेयर हैं वो भारी भरकम है। ICICI, HDFC और SBI, अगर ये 3 गिर जाएं तो निफ्टी बैंक का चलना असंभव हो जाता है। इंडसइंड बैंक ये भी थोड़ा सा ड्रैग दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक और PNB ये बेचारे कुल मिलाकर भी 50 अंकों का ही कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं। यानी ओवरऑल आप देखें तो जो इंडेक्स के हैवी वेट है ये आज थोड़ा सा फिसले, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप यहाँ पर अभी भी तेजी कायम है, तेजी बरकरार देखने को मिल रही है। लेकिन बरकरार देखने को मिल रहा है मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद। हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का परफॉर्मेंस, क्या शानदार हफ्ता इस बार देखने को मिला है। इतने उतार चढ़ाव के बावजूद डट कर सामना कर रहे हैं मार्केट की वॉलेटिलिटी का हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट। शो में करिए स्वागत। सबसे पहले फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल, रघुनाथ कैपिटल के पवन माहेश्वरी और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता है हमारे साथ। तो आप तीनों को नमस्कार, शो में है स्वागत आप लोगों का। एक काम करते हैं, सबसे पहले आप लोगों की जो शानदार परफॉर्मेंस अब तक देखने को मिली है दर्शकों को दिखाते हैं पूरी ट्रांसपेरेंसी, पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ। इस शो की खास बात ही यही है कि जो ट्रेडिंग आइडियाज आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं उनका रिपोर्ट कार्ड भी आपकी स्क्रीन पर रखा जाता है। मधु बंसल के पोर्टफोलियो को देखिए, 3% की तेजी, बड़े स्टडी गेंस, बहुत ही संयम के साथ इन्होंने ट्रेडिंग की इस पूरे हफ्ते और 3% के गेंस बन गए, काबिले तारीफ परफॉर्मेंस। वहीं पवन महेश्वरी के पोर्टफोलियो में आप देखें तो कल से और आज तक बिल्कुल सिमिलर 4.8% के गेंस है। सचिन गुप्ता के पोर्टफोलियो में देखें तो सिमिलर 4.7% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। हालांकि थोड़ी सी इनके पोर्टफोलियो में कमजोरी आई है, लेकिन अब इंटरेस्टिंग हो जाएगा मुकाबला। कारण यह है कि पवन महेश्वरी और सचिन गुप्ता के पोर्टफोलियो में लगभग कांटे की टक्कर, 4.8-4.7% के गेंस यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा अब ये हफ्ता आगे देखना। कल 3:30 बजे तक का वक्त है हमारे पास जानने के लिए कि इस हफ्ते कौन बनेगा असली खिलाड़ी नंबर 1। अब चलिए करते हैं शो की शुरुआत खेल की और पोर्टफोलियो का चेक लेना पड़ेगा। मधु जी के पोर्टफोलियो को बड़े ध्यान से देखेंगे।
बहुत ही सही एकदम स्टेडी रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, अपने गेंस को बरकरार रखा है। उषा मार्टिन से एग्जिट कर लिया, ग्राफाइट इंडिया यहाँ पर भी आप देखें तो एग्जिट कर लिया गया है। मधु जी, आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक सही आ रहे हैं? उषा नहीं मार्टिन, सर, हाँ नहीं ये हाँ, यस ये उषा मार्टिन, ग्राफाइट इंडिया। सचिन जी, ये तो आपके स्टॉक्स हैं राइट? राइट आशीष जी। हाँ, ये आपके स्टॉक्स हैं। थोड़ी सी अगर आप देखें तो पोर्टफोलियो में हो गया कंफ्यूजन। कोई बात नहीं, आज पोर्टफोलियो हम नहीं देखेंगे, हम सीधे स्टॉक्स की बात कर लेंगे, और स्टॉक्स की बात तो करनी पड़ेगी। विकल्प तो आपकी पोजीशन सारी क्लोज्ड है मधु जी, राइट? जी। हाँ वाह, सारी पोजीशन क्लोज्ड है, यानी खेल के नियम हमें ये सजेस्ट करते हैं कि आपका जो स्कोप है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। रिटर्न के लिहाज से आपके पोर्टफोलियो में 3%, ये बिल्कुल सही आकलन देखने को मिल रहा है। जी जी। ओके ओके, तो क्योंकि आप भी एक बार अपने जो गेन्स होते हैं और परफॉर्मेंस होती है इसे वेरीफाई करते रहा करिए, तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी और बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो मधु जी, आप पहले आइडियाज के साथ शुरुआत किए, कौन सा स्टॉक लेंगे आप? जी, मेरा पहला स्टॉक ऑटो सेक्टर से रहेगा। जेबीएम ऑटो में मुझे खासा तेजी आज देखने को मिल रही है। ऑल्दो इसका जो रैली है वो पिछले कुछ दिनों से लगातार चलती आ रही है, पर आज खासा तेजी है और ये तेजी और आगे बरकरार रह सकती है आने वाले हफ्ते के लिए भी। करंटली 614 पर ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक टारगेट 670 तक जा सकता है। वहीं स्टॉप लॉस इसमें मात्र 565 का लेकर चलना चाहूंगी। स्पेस में कुछ खास हो रहा है, सुबह से मैं भी इन स्टॉक्स पर नज़र बनाए रखे हूँ। चाहे जेबीएम ऑटो देखें या ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, बड़ी तेजी देखने को मिली, दोनों स्टॉक साथ में ही चलते हैं। जेबीएम ऑटो नोट करूंगा मैं, यहाँ पर 670 का है टारगेट और 565 का है स्टॉप लॉस। 613 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का नहीं है आपका? आप इस स्टॉक को ले सकते हैं 570 575 तक भी आप इस स्टॉक को आराम से स्टॉप लॉस मान करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए फेयर एनफ। तो पहला आइडिया है जेबीएम ऑटो, दूसरा आइडिया आप ढूंढ के रखिएगा। तब तक मैं पवन जी के पास चलता हूं, क्या परफॉर्मेंस देखने को मिली है सर? आप तो लीड कर रहे हैं 4.8% के गेंस के साथ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छी परफॉर्मेंस आपकी तो ज़्यादातर रहती है, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, और आपको मेहनत और इसके लिए करनी पड़ेगी। कारण ये है कि सचिन गुप्ता जी के पोर्टफोलियो में 4.7% के गेंस है, कांटे की टक्कर है। एक स्टॉक उनकी तरफ से बढ़िया ऐड हो गया ना तो वो आगे निकल जाएंगे। क्या करेंगे आप सर? पहला स्टॉक। मॉर्निंग आशीष जी, मैं पेटीएम के साथ यहाँ लॉन्ग जाना चाहूंगा। पेटीएम मुझे अच्छा लग रहा है, करीब 1120 के आसपास अभी सीएमपी पे चल रहा है। ये 1098 का मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1155 मेरा टारगेट है। पेटीएम बड़े दिनों के बाद ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉक रडार पर आया। यहाँ पर आप एक बार टारगेट फिर से बताइए। 1155, 1155। हाँ, 1155 पहला टारगेट है और 1121 का भाव। स्टॉप लॉस कितना बताया सर आपने? 1098। 1098, ये हो गया स्टॉप लॉस। 1100 हो गया 55 टारगेट आपका। ये हो गया पेटीएम, यहाँ पर खरीदारी करा दी सर। दूसरा स्टॉक तो जरूर ढूंढ के रखिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। तब तक एक काम करते हैं, सचिन जी के पास चलते हैं। सर परफॉर्मेंस तो आपकी भी बड़ी शानदार है। कल तो इनफैक्ट आपके पोर्टफोलियो एक बार के लिए शायद जहाँ तक याद आता है 5.5-6% तक के गेंस बन गए थे। ये आपका पोर्टफोलियो है। ये जो मधु जी के पोर्टफोलियो में दिखा रहे थे ना, ये आपका पोर्टफोलियो है उषा मार्टिन और ग्राफाइट इंडिया। मुझे याद आ गया था। विकल्प आपके पास भी 2 स्टॉक्स का है, और आपको एक ऐसा स्टॉक चाहिए ना जो आप बड़े मार्जिन से आगे निकल जाए, अगर आपको खिलाड़ी नंबर 1 बनना है तो। इस हफ्ते कौन सा स्टॉक चुनेंगे सर आप? मॉर्निंग आशीष जी। वेल, आज के ट्रेडिंग सेशन में जो स्टॉक चुनेंगे वो है डिफेंस सेक्टर से, क्योंकि आज हम देख रहे हैं अच्छा मोमेंटम डिफेंस सेक्टर में जो है वो लौटता हुआ नजर आया है। स्टॉक का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो एक अच्छा रिकवरी मूव जो है वो स्टॉक के अंदर लौटता हुआ दिखाई दिया है। तो करंट मार्केट प्राइस से ही बाय करने की सलाह रहेगी। एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है 423 का, अपसाइड में 470 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 470 तक की टारगेट यहाँ पर आ सकती है। 440 रुपए के करीब का भाव चल रहा है, और जब शो की शुरुआत में हम सेक्टर का चेक ले रहे थे तभी समझ में आ गया था कि डिफेंस स्पेस में आज ट्रेडिंग के अवसर बनेंगे। इस स्पेस में ज़बरदस्त एक्शन है। चाहे आप एचएल को देखें जो 5% ऊपर है, बीएल को देखें, अन्य स्टॉक्स जो बढ़िया मूव के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों आ गया आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, अब हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनका पोर्टफोलियो में एक एक स्टॉक को जोड़ लिया गया है। खेल के नियम हमें ये बता रहे हैं कि एक एक स्टॉक और ऐड करने का स्कोप बना हुआ। हाँ जी बताइए सर, सचिन जी।
आशीष जी, स्टॉप लॉस इसमें 423 का है। 423। या 423 का स्टॉप लॉस, 470 के टारगेट के लिए। एक बार फिर से मैं दर्शकों को पूरा दिखा देता हूं। 440 रुपए के करीब का भाव चल रहा है, आपने टारगेट 483 बताया, 483 करेक्ट। 470 टारगेट हम्म, और 423 का स्टॉप लॉस। ठीक है ठीक है। तो एक बार डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर, दर्शक नोट भी यहाँ पर कर पाएंगे। तो BEL यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। और शुक्रिया सर, आपने रेक्टिफाई किया ऐसे। तो अब एक एक स्टॉक की और बात की जाए। दूसरा आइडिया सचिन जी आपको पहले बताने का मौका मिलेगा, बताइए सर। मेरा रहेगा एनटीपीसी के अंदर एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी करीब 2 से 2.5% का गेन स्टॉक होल्ड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस पर ही बाय करने की सलाह रहेगी एनटीपीसी में। और 375 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, अप साइड में 398 के टारगेट के लिए। 398 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आप 375 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एनटीपीसी पर फोकस रखेंगे। दरअसल आप देखें तो उन्होंने एक पावर प्लांट के लिए विदेशी कंपनी के साथ जेवी का गठन किया। इस खबर के चलते भी स्टॉक में खास एक्शन है। पवन जी, दूसरा आइडिया आपकी तरफ से। आशीष जी, एक बहुत ही छोटा स्विंग ट्रेडिंग का एक अच्छा ट्रेड मुझे नजर आ रहा है कंटेनर कॉर्पोरेशन का। अभी 476 के आसपास इसका CMP चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 465 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर 495 तक के इसमें टारगेट आ सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग बताया, दर्शकों के भी काम का स्टॉक आपने बताया कि छोटे स्विंग ट्रेड, छोटी मध्यम अवधि के लिए स्टॉक में एक्शन देखने को मिलेगा ट्रेडिंग के लिहाज से। और लेवल्स आप देखिए कितने ब्यूटीफुल दिए गए हैं। 477 रुपए के करीब का भाव चल रहा है, एकदम प्रैक्टिकल। 495 रुपए का टारगेट है और स्टॉप लॉस आपके पास है 465 का। नहीं, रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें तो ट्रेड थोड़ा सा बेहतरीन लग रहा है। कॉन्कोर यहाँ पर रखेगा फोकस, ठीक है। अब मधु जी के स्टॉक्स में देखा जाए तो 3% के गेंस आपके पोर्टफोलियो में बन रहे हैं। पहला JBM ऑटो आपने चुन लिया, दूसरा स्टॉक कौन सी चुनेंगी? जी, दूसरा स्टॉक मेरा खासा नज़र सुबह से शिप बिल्डर्स सेक्टर से है, उसमें मुझे काफ़ी तेज़ी लग रही है। तो मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा मैसडॉक। 2442 पर ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक, टारगेट इसका 2665 का रखकर चलना चाहूँगी और स्टॉप लॉस 2375 का। 2375 के स्टॉप लॉस के साथ ये भी डिफेंस पैक का ही स्टॉक है। बात हम कर ही रहे हैं डिफेंस की लगातार, आज शायद यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्शन है। तो मसगांव डॉक यहाँ पर रखिएगा फोकस, 2665 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर रखना चाहिए फोकस। तो हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से अपने पोर्टफोलियो में आज के लिए 2 ट्रेडिंग आइडियाज़ को जोड़ लिया गया। अब एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद NHPC के CMD भूपेंद्र गुप्ता से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है। अब कैबिनेट ने कल NHPC के कमला हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 26,070 करोड़ के रुपए की मंजूरी दे दी है। NHPC के CMD भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि प्रोजेक्ट को 70% लोन और 30% इक्विटी के जरिए फंडिंग होगी। प्रोजेक्ट पर कंपनी के CMD भूपेंद्र गुप्ता से खास बातचीत की है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने। आइए सुनते हैं। कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश में जिस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है उसमें उसका डेवलपमेंट NHPC और सरकार मिल करके करेगी। और इसके लिए NHPC का रोड मैप क्या है, कैसे इस पे काम करेगी, इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए भूपेंद्र गुप्ता साहब जो कि NHPC के CMD हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ में। सबसे पहला सवाल कि कैबिनेट ने जो कमला हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, ये दरअसल ये प्रोजेक्ट पूरे हाइड्रो पावर सेक्टर के लिए और पूरे क्लीन एनर्जी के लिए कितना गेम चेंजर साबित होगा और इस प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी होगी, कब तक इसे पूरा किया जाएगा? लक्ष्मण जी, सबसे पहले थैंक्स फॉर हैविंग मी इन द शो। इसकी जो अभी क्षमता है इस प्रोजेक्ट की, जो आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ है, 1720 मेगावाट है। और इसके जो है जो इसमें एनर्जी जनरेशन होगा वो 6870 मिलियन यूनिट्स का होगा। इसका जो टोटल समय सीमा है इसको बनाने की वो 96 मंथ्स है। और इसका जो गेम चेंजर की आप बात कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हाइड्रो पावर एक अपने आप में एक क्लीन पावर है। और जो हमारी सरकार का जो हमेशा थर्स्ट रहा है सस्टेनेबिलिटी के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए, और ज्यादा इससे पक्का होता है कि उन्होंने आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है
हमारे प्रोजेक्ट के साथ साथ एक हमारा TADC जो दूसरी CPSU है उसका भी एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है। चूंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, करीब 26,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, तो इसका फंडिंग पैटर्न क्या रहने वाला है? इसमें केंद्र सरकार की भागीदारी कैसे रहेगी? अरुणाचल प्रदेश की सरकार की भागीदारी कैसे रहने वाली है? थोड़ा सा इसका डिटेल शेयर कर सकें। इसमें जो हमारा जो डेट इक्विटी रेशियो है 70-30 ही है इसके अंदर। तो 70% हम लोन लेंगे और 30% अपनी इक्विटी लगाएंगे। इसमें जो हमारा भागीदार है इसमें गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। वो 74-26 में हमारी पार्टनरशिप है। तो 26% इक्विटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल लगाएगी। थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के अलावा बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कई प्रोजेक्ट आपके अभी चल रहे हैं, जैसे सुबानसिरी हो गए, दिबांग हो गए, एटालीन हो गए। तो ये जो 3 प्रोजेक्ट है जिसको NHPC डेवलप कर रहा है, इसका स्टेटस क्या है और कब तक इसे पूरा कर लेंगे? कब से कमीशन हो जाएगा? इसमें हमारा जो सबसे पहले मैं लोअर सुबानसिरी की बात करूंगा। लोअर सुबानसिरी में हमारे जो है 3 यूनिट हमने ऑलरेडी कमीशन कर दिए हैं और उनको ग्रिड से कनेक्ट करके कमर्शियल ऑपरेशन डेट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। तो 750 मेगावाट जो है हमारा ऑलरेडी अंडर ऑपरेशन है आउट ऑफ 2000 मेगावाट। और जो 250 मेगावाट जो हमारा 4th यूनिट है वो भी हमारा कमीशनिंग तो हो चुका है, उसको भी हम कमर्शियली ऑपरेशन जो है इसी मंथ में डिक्लेयर करने वाले हैं। उसके बाद बैलेंस बच जाते हैं हमारे 4 यूनिट 250 मेगावाट के, मतलब टोटल 1000 मेगावाट। वो हमारा टारगेट जो है इसी साल खत्म करने का है। दिसंबर तक हम 4 के 4 यूनिट कमीशन कर देंगे। तो इट मींस कि 2000 मेगावाट एंटायर प्रोजेक्ट विल बी कमीशन्ड एंड डेडिकेटेड टू द नेशन ड्यूरिंग दिस ईयर ओनली। अब हम दिबांग पे आते हैं। तो दिबांग का जो प्रोजेक्ट हमारा 282 मेगावाट का है, उसके अंदर हमारा अराउंड 20% के आसपास प्रोग्रेस हुई है अभी। और उसका जो टारगेट है, क्योंकि उसमें अभी तक पूरे देश का सबसे बड़ा डैम उसके अंदर बनाया जा रहा है 277 मीटर हाइट वाला, तो उसका एक समय सीमा है। तो 2032 का हमारा टारगेट है कि हम 2032 में उस पूरे प्लांट को कमीशन कर देंगे। एंड उसका आज तक अभी तक का वो सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट होगा कंट्री का। अब तीसरे प्रोजेक्ट की हम बात करें जो आपने इटालियन की बात की, अब वो दिबांग से भी बड़ा है 3097 मेगावाट का। उसका ऑलरेडी अंडर अप्रूवल है। उसका CCA के अप्रूवल, कैबिनेट अप्रूवल के लिए भी जाएगा वो अगले 2-3 महीने में। PIB का अप्रूवल चल रहा है और उसके अप्रूवल के बाद उसको जो बनाने का समय है वो 8 साल का है। तो उसको भी हम कैबिनेट अप्रूवल के बाद 8 साल के अंदर उसको भी खत्म करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे NHPC के CMD भूपेंद्र गुप्ता साहब, जो बता रहे थे कि कैबिनेट ने जिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है उसको लेकर कंपनी की क्या रणनीति रहने वाली है और किस तरीके से इसे पूरा किया जाएगा और कितना फ़ायदेमंद होगा पूरे हाइड्रो पावर सेक्टर के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो ये सुनिए हमने खास बातचीत। चलिए अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखेंगे तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब कुछ बजिंग स्टॉक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। BL दिया सचिन जी ने। BHEL में भी आज सुबह से बढ़िया तेजी है, तकरीबन 4.5% के गेंस देखने को मिल रहे हैं। सर BHEL का चार्ट क्या कह रहा है? सचिन जी, BHEL क्या राय है आपकी? या आशीष जी, बिल्कुल जिस तरीके से ब्रेकआउट हमें देखने को मिले अराउंड 270 के आसपास में एक रेजिस्टेंस था, वो ब्रेक होते हुए फर्दर नजर आए हैं। BHEL का चार्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग ही नजर आ रहा है। ऑन दी हायर साइड मुझे लग रहा है करीब 285 288 के इमीडिएट टारगेट जो है वो नियर टर्म में BHEL के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एक एंजल वन का भी चार्ट स्क्रीन पर लेकर आए। ऑलमोस्ट डे हाई से सिर्फ ₹2 नीचे ही चल रहा है, 3% की तेजी है। बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पर लग रहा है। पवन जी, एंजल वन कैपिटल मार्केट की थीम बड़ी बजिंग रही है और अपने बचा है स्टॉक में। आशीष जी, एंजल वन पिछले 4 सप्ताह से हाई टू हाई बना रहा है और ये वाला वीक भी है। रादर ये जो मैं बात करूं तो 282 का एक ब्रेकआउट लेने पे आ रहा है। 280-85 के आसपास ब्रेकआउट है। तो अगर ये 280-85 को क्रॉस करता है तो फिर ये 325 से 330 की जर्नी में चला जाए। अच्छा, अभी मैं इंश्योरेंस का डेटा भी देख रहा हूँ, फ्लैश हो रहा है नीचे, आप भी देख पा रहे होंगे और यहाँ पर कुछ अहम आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। अब निवा बुपा की ग्रोथ मार्च में देखें तो ये तकरीबन 30-37% देखने को मिली है। स्टॉक बहुत ज़्यादा वेल करेक्टेड है। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ अगर इसके हाई से कैलकुलेट करके देखें ना तो इसमें तो ज़बरदस्त ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या बड़ा मूव देखने को मिला था इस स्टॉक में, लेकिन
अब आप देखें तो ये माफ़ कीजिएगा 60 नहीं 30% के आसपास की गिरावट है। नेवाबूपा, मधु जी चार्ट क्या कह रहा है? जी, बिल्कुल, चार्ट काफ़ी वीक है। जैसे 74.4 पे ये ट्रेड करता हुआ अभी लो लगा के आ रहा है 68 का। तो जैसे समझ पा रही हूँ मैं कि इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको 76 के आसपास फेस करने को मिल सकता है और काफ़ी पेन स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो एडवाइस यही रहेगी, या तो इस स्टॉक से दूरी बनाए रखें और अगर पोजीशन है तो उसको कट डाउन करने की कोशिश करें। परफेक्ट है। चलिए अब जिस चीज़ का आपको इंतजार रहता है यानी फाइनल रिपोर्ट कार्ड का, वो आएगा आपकी स्क्रीन पर। देखते हैं कि अपडेटेड परफॉर्मेंस हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की क्या कहती है। मधु जी के पोर्टफोलियो में स्थिरता 2.8% के गेन्स, वहीं आप देखें तो पवन महेश्वरी के पोर्टफोलियो में 5.5% के गेन्स, लेकिन अभी तक बाजी मार रहे हैं सचिन जी। ऑलमोस्ट 8% के गेन्स अब इनके पोर्टफोलियो में नजर आएंगे। अब तीनों का बहुत बढ़िया प्रदर्शन है, कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।